नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैद्यनाथ है और आप देख रहे हैं वैद्यनाथ की क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पार्ट 11B में प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। इससे पहले हमने एक सीरीज देखा था 11A, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि वैल्यू एडेड मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम बनाने के लिए। ठीक है, तो एक बार हम लोग पिछले वीडियो को ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ताकि इस वीडियो को समझने में यानी इस सीरीज़ को समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था, ये देखा था कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, GDP MP क्या होता है, GBA MP क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल क्या होता है, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, और क्या क्या रिक्वायर्ड स्टेप्स है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। और उसके बाद हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट देखा था। फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोगों ने नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू कैसे ऑब्टेन होता है उसके बारे में देखा था। और एक लास्ट जो हम लोगों ने देखा था इलस्ट्रेशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, यानी किसी एक प्रोडक्ट में कैसे कैसे वैल्यू ऐड होकर ये फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, उसी को हम लोग एक बार ओवरव्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि एक हमने एग्जांपल लिया है कि एक फार्मर है जो व्हीट का प्रोडक्शन करता है और उसको क्या करता है, वो 600 में सेल करता है। 600 में सेल करता है। 600 में सेल करने से पहले उसका जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी उसको जो कुछ एक्सपेंडिचर हुआ, जैसे सीड्स, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन का जो एक्सपेंसेस हुआ, वो कितना हुआ था, 200। और तो इस तरीके से 400 का उसने क्या किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में उसका खर्च हुआ। ठीक है, उसके बाद वो 600 रुपीज़ में किसको सेल करता है, सेल करता है फ्लोर मिल वाले को। फ्लोर मिल वाले क्या करते हैं, उसका फ्लोर बना के और फिर क्या करता है, वो 800 में बेच देता है ये बेकर को। तो इस तरीके से 600 में उसने खरीदा और 800 में उसने सेल कर दिया, तो उसको कितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना लगा, 200 रुपीज़। अब 200, अब ये 600 जो है ये व्हीट यानी फार्मर के लिए क्या हो गया, फाइनल गुड्स, और फ्लोर मिल वाले के लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। सेम बेकरी वाला क्या करता है, 800 में खरीदा और उसको 1000 में क्या किया, उसने शॉपकीपर को बेच दिया और उसमें कितना का वैल्यू एडिशन किया उसने, 200 का। ठीक है, अब फिर ये जो है ये बेकर के लिए क्या हो जाता है, फाइनल गुड्स, और शॉपकीपर के लिए क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। फिर ये शॉपकीपर वाले क्या करते हैं कि 1000 में जो खरीदा है उसमें 200 का वैल्यू एडिशन करके उसको क्या करता है, ये 1200 में फाइनल कंज्यूमर को बेच देता है। यानी फाइनली ये इंड यूजर के पास चला जाता है, यानी फाइनल कंज्यूमर के पास चला जाता है और क्या होता है, वो कंज्यूम कर लेता है। कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो इस तरीके से देखते हैं, यहाँ 800 नहीं होगा, यहाँ पे 1000 होगा। तो ये टोटल जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है कितना है, 1000 है, और सॉरी इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है, 26, और वैल्यू एडेड कितना है, 1000। तो टोटल को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 36,000, यानी जो इसका मार्केट प्राइस आता है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे वैल्यू एडिशन होता है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, फिर हम लोग उसको दोबारा रिकैप किए हैं। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये सेम है जो अभी मैंने आपको समझाया है, ये पूरा सेम है। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी तरह का परेशानी नहीं हो। आज जो हमें पढ़ना है कि प्रिकॉशन, यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, यानी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है कि इम्प्यूट वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। हमें क्या करना है कि जो भी मतलब जो घर है
तो घर में अगर या तो हम रह रहे हैं या फिर रेंट पे दिए हुए हैं, तो उसका तो कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू होगा। तो इसलिए जो है वो जो हाउस का जो रेंट होगा, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू होगा। तो इसलिए क्या होगा, उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड। अब अगर हम कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इससे पहले जो उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट या उससे रिलेटेड जो भी गुड्स है जो हमें इसका यूज हो सकता है, जिसका कि हम यूज कर सकते हैं, तो उस पार्टिकुलर गुड्स को जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यानी खुद किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम बनाते हैं, तो ये क्या होगा, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ऐड होगा, क्योंकि उस सर्टेन गुड्स का कुछ ना कुछ क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा या मार्केट वैल्यू होगा। ठीक है। थर्ड है डोमेस्टिक सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड। डोमेस्टिक सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड लाइक हाउस वाइफ सर्विस, किचन वर्क, etc। क्योंकि इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कि घर में जो लोग खुद से काम करते हैं, तो उसका क्या होता है, इसका जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर कोई आदमी अपने घर में खुद ही काम कर रहे हो तो ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि उस पर्टिकुलर काम का कितना प्राइस होना चाहिए। ठीक है। तो कैलकुलेशन डिफ़िकल्टीज के कारण क्या होता है कि डोमेस्टिक सर्विस को जो है नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता है। अब ये है सेल एंड परचेज और सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स है तो उसको जो है सेल और परचेज के समय जो उसका वैल्यू आता है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं कैलकुलेट किया जाता है कि अगर सेकेंड हैंड एक बार तो ये कोई खरीद चुका है, फिर दूसरी बार बेच रहा है, फिर तीसरी बार बेच रहा है, तो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि रिपीटेशन हो जाएगा। और एक बार जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर बिक चुका है तो उसका जो मार्केट प्राइस था वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुका है। फिर अगर दूसरे साल अगर हम फिर उसको बेचते हैं तो फिर क्या होगा, और उसको अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये डबल काउंटिंग हो जाएगा। ठीक है। जैसे कमीशन अर्न ऑन सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड। अब अगर उससे जो कमीशन मिल रहा है किसी को तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा कि ये कमीशन खाने वाले यानी कमीशन लेने वाले आदमी जो है वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है और काम करने के बदले उसको क्या मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है। ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये इंक्लूड होगा। अब इंटरमीडिएट गुड्स जो है उसको इंक्लूड नहीं करना है नेशनल इनकम में। इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको पता ही है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, ये फाइनल गुड्स की तरह यूज नहीं होता है। ठीक है। ये फाइनल गुड्स होता ही नहीं है क्योंकि ये फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, कोई इंटरमीडिएट गुड्स होता है। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को जो है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये था कि क्या क्या सावधानी किस कमोडिटी का मार्केट प्राइस को हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है। ये 5 पॉइंट्स आपको बाय हार्ट याद कर लेना है, क्योंकि ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछेगा। तो ये पाँचों का पाँचों आपको याद कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, और ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।